या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। 15,000 साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए हैं। उनके अतीत की कोई जानकारी नहीं थी, तो लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए क्योंकि उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी। लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने न तो कुछ किया न ही कुछ बोले, बस बैठे रहे। उन्होंने न तो कुछ खाया, न पिया, न ही शौच गए, बस स्थिर बैठे रहे। लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा हैं या मर गए। उनके जीवित होने का एक ही लक्षण था कि रुक रुक कर उनके गालों पर परमानंद के आंसू बह रहे थे, वरना वे बिना हिले डुले बैठे रहे। तो बस 7 लोग रुके रहे। उन्हें उनके इस तरह बैठने का चमत्कार समझ आया, क्योंकि अगर वे इस तरह बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भौतिकता से परे हैं, वरना वे ऐसे बैठ ही नहीं सकते। ये 7 लोग रुके रहे और आज हम उन 7 को सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। ये आदि योगी के पहले शिष्य थे। और फिर इन 7 लोगों को 7 अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। एक मध्य एशिया गए, एक उत्तरी अफ्रीका गए, एक दक्षिण अमेरिका गए, एक दक्षिण पूर्वी एशिया गए, एक हिमालय पर्वत के भारतीय हिस्से में आए, एक उनके साथ रुक गए, और एक अन्य जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त्य मुनि, वे दक्षिण की ओर आए। उन्हें दक्षिण दिव्य दर्शन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विंध्या पर्वत के दक्षिण में एक भी इंसानी आबादी को नहीं छोड़ा। दक्कन पठार में उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वो इंसान जो यहां रहता है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में कुछ न कुछ जाने। तो ये आदियोगी बस बैठे रहे, और जब इन 7 ने रुचि दिखाई तब उन्होंने कहा, ये आपके लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। वे बोले, नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने उन लोगों को कुछ शुरुआती तैयारी कराई। वे कई सालों तक तैयारी करते रहे। फिर एक दिन जब सूरज की गति बदल रही थी, अभी अभी हमने ग्रीष्म संक्रांति से शरद संक्रांति में प्रवेश किया है, 22 दिसंबर को। ये फिर से 21 जून को होगा, और ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन आदियोगी ने दक्षिण की ओर मुड़कर शिक्षा देनी शुरू की थी। क्योंकि सूरज दक्षिण की ओर मुड़ गया तो वे भी दक्षिण की ओर मुड़ गए और इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया है, क्योंकि इसी दिन योग की शुरुआत हुई थी। सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्